Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about the modern period, history first chapter. देखो मॉडर्न पीरियड में हिस्ट्री का कौन कौन सा जगह यहाँ पर बताया गया है. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी इन आवर पास्ट. चेंज से पास्ट जनरेशन से लेके मॉडर्न तक जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हुआ मतलब चेंज हो के आ रहा है, ये पास्ट टू लेके मॉडर्न तक जो चेंज का प्रोसीड्यूर है उसको बोला जाता है हिस्ट्री. इट इज़ ऑलरेडी ऑल टाइम चेंज्ड. ऑल टाइम क्या हुआ है, इसका कॉन्टिन्यूसली चेंज हुआ है. इट इज़ अबाउट द फाइंडिंग हाउ थिंग्स वे द पास्ट एंड हाउ मच दे हैव चेंज इन द प्रेजेंट. कैसे पास्ट टाइमिंग में जो चेंज था, पास्ट टाइमिंग में कौन कौन से एविडेंस था, कैसे ऑल एविडेंस का चेंज हुआ है, किस प्रोसीड्यूर में चेंज हुआ है, और प्रेजेंट जो जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन कैसे अपकमिंग हुआ है, प्रेजेंट जनरेशन का कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है पास्ट का सीजनली चेंज होके. वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 periods टू कैरेक्टराइज दिस चेंजेस. ये जो हिस्ट्री का जो चेंज होने का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टराइज का बेसिस में हिस्ट्री को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एंशियंट एंड द मिडिएवल पीरियड्स. तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हो एंशियंट पीरियड के बारे में हिस्ट्री का एंड द मिडिएवल पीरियड के बारे में हिस्ट्री का. द 18th century इज जनरली टेकन बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. इंडिया में इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड माना गया है 18th century. 1 century मीन्स 100 ईयर्स. तो 18th century मीन्स 1800 ईयर्स टाइमिंग पीरियड से इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग हुआ है. In this chapter, you will learn about the periodization. In this chapter, you will learn about the periodization. इस चैप्टर में तुम पढ़ोगे हिस्ट्री का जो चेंजिबिलिटी है, इसका जो अलग अलग पीरियड है, पीरियड वाइज पीरियड के बेसिस में इसका कैसे चेंज हुआ है हिस्ट्री का. यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है यहाँ पर क्या, some major developments in the modern period announced the world and in India as well as the source of studying of the modern period. इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न पीरियड का कैसे स्टार्टिंग हुआ है, इसका सोर्सेस क्या है, कौन कौन सा सोर्सेस से मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग को पता चला है, इसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल एवर पार्ट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा. देखो पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, पीरियोडाइजेशन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, पीरियोडाइजेशन है अलग अलग टाइमिंग पीरियड का, कौन कौन से इवेंट्स था, कौन कौन से इवेंट्स का क्या इंपॉर्टेंसिटी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका ऑल परसेप्शन यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. देयर वॉज द टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज ऑल अबाउट अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स. हिस्ट्री का जो टाइमिंग पीरियड है उसमें देखो जितना सारा इवेंट्स है, इवेंट से लेके हिस्ट्री का ऑल परसेप्शनली जो चेंज हुआ है, इसका ऑल सराउंडिंग जगह में देखो बहुत सारे इवेंट्स है, जो एक इवेंट से लेके एक इवेंट्स अनदर इवेंट्स का स्टार्टिंग हुआ है, ऑल जगह यहाँ पर बताया गया. इट वॉज अबाउट द रूल एंड देयर पॉलिटिक्स. कौन सा रूल इंडिया में चला है, कौन कौन सा पॉलिटिकल रूल यहाँ पर इंक्लूड है, उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है. हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर्स व्हेन द किंग बिकेम द रूलर, when he got married, when he had children, when he fought wars, when he died and when his successor ascended their throne. हिस्टोरियन जो है उसका जो राइटिंग है बहुत सारे इवेंट्स के बारे में, वहाँ से हम लोग को पता चला है कि हिस्ट्री में कौन कौन सा रूलर था, कौन कौन सा रूलर का कौन कौन सा टाइमिंग पीरियड यहाँ पर इंक्लूडेड है, उसका कब मैरिड हुआ, उसका मतलब चिल्ड्रन कौन कौन था, क्या था, उसका बारे में पता चला है. एंड द थॉट, उसका साथ किसका वार हुआ, एंड देन वार के बाद उसका किस टाइमिंग में डेथ हुआ. ऑल इवेंट्स के बारे में यहाँ पर सीरियली एक पार्टिकुलरली हम लोग को पता चलता है, कहाँ से, मॉडर्न हिस्ट्री में. हिस्टोरियंस टुडे डू नॉट जस्ट टॉक अबाउट द रूलर and the events related to them, but issue regarding how people entered their livelihood, what the period and date,
how the cities developed, how kingdoms emerged, how new idea and spread of the culture and social change. देखो ऑल पार्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हिस्टोरियन जो है उससे वहाँ से उसका बहुत सारा राइटिंग से, उसका बहुत सारा इवेंट से हम लोग को पता चला है कि कौन सा टाइमिंग में कौन सा पर्टिकुलरली डायनेस्टी था, कौन सा डायनेस्टी का कैसे चेंज आया है, उसका चेंजेबिलिटी का ऑल परसेप्शन क्या क्या है, वहाँ पर कौन सा जगह में कौन सा सिटीज़ था, सिटी का कैसे डेवलप हुआ है, कौन कौन सा जगह में कौन सा सिटी का डेवलपमेंट हुआ है, कौन सा किंगडम्स का इम्पोर्टेंसिटी क्या है, कौन सा आइडिया, कौन सा किंग, मतलब कौन कौन सा किंग का क्या क्या रूल था, रेगुलेशन था जिसको सब सिटीजन फॉलो किया, फाउंड किया, वो कौन कौन सा एरिया में स्प्रेड हुआ है, उसका इम्पोर्टेंसिटी कितना ज़्यादा था, हाउ कल्चर एंड सोशल चेंज, कैसे कल्चरली एंड सोशली चेंज हुआ है जनरेशन का, वो सब के बारे में हम लोग को हिस्ट्री का ऑल इवेंट से पता चलता है। देन वी फोकस नाउ नॉट ए पार्टिकुलर इवेंट्स, यहाँ पर पार्टिकुलरली एक इवेंट्स का बारे में फोकसिंग नहीं किया गया है, बट ऑन ए सेट ऑफ इवेंट्स दैट स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग टाइमिंग पीरियड में कौन कौन से इवेंट्स था, उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है, उसका कौन कौन से इवेंट्स का क्या बारे में क्या क्या बात जगह बताया गया है, ऑल एवर ऑल परसेप्शनली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री को जनरली 3 डिवीज़न में, इस पेज में देखो हिस्ट्री को जनरली 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर सबसे पहले है एंशियन हिस्ट्री, देन उसके बाद है मीडियावेल हिस्ट्री, और लास्ट में है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये क्या है, हिस्ट्री का जो डिवीज़न है, क्लासेस है अलग अलग टाइमिंग पीरियड में, जो तुम लोग का 4 पेज में बताया गया है डायग्राम में। तो ये था हिस्ट्री का मेन टाइमिंग पीरियड, एंशियन हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियन, मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, देखो हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉड टाइम पीरियड बेस्ड ऑन सर्टेन डिस्टेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हिस्ट्री का जो टाइमिंग पीरियड है, ऑल परसेप्शनल जो चेंजेबिलिटी है, या इवेंचुअली जो चेंज हुआ है एक इवेंट से लेके अनदर इवेंट में जो चेंज हुआ है, उसका जो चेंजेबिलिटी है, परसेप्शन का चेंजेबिलिटी है, वो पर्टिकुलरली एक ही टाइम में नहीं हुआ है, उसका एक लॉन्ग टाइम को एक्सटेंड करके ऑल इवेंट्स का बारे में हम लोग को पता चला है। दिस इज़ कॉल्ड द पीरियोडाइजेशन। इसका जो अलग अलग टाइमिंग पीरियड था उसका कॉम्पोजिशन है हिस्ट्री। इस टाइमिंग पीरियड को क्या बोला जाता है, पीरियोडाइजेशन बोला जाता है। पीरियोडाइजेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेम्स मिल वॉज ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर्स। यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट का नाम बताया गया है जिसका नाम है जेम्स मिल। तुम लोग ये सब जगह नोट डाउन भी कर सकते हो क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूँ वीडियो में। जेम्स मिल वॉज ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। जेम्स मिल जो है वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है एंड द पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था है। He published a 3-volume work called The History of British India in 1817. वो पब्लिश किया, क्या पब्लिश किया, 3 वॉल्यूम वर्क्स जो ब्रिटिश इंडिया है वो 1817 को पब्लिश हुआ। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। इंडियन हिस्ट्री को यहाँ पर जेम्स मिल जो है वो इंडियन हिस्ट्री को 3 डिवीज़न में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट में है हिंदू, सेकेंड में है मुस्लिम एंड थर्ड में है ब्रिटिश। ऑल इंडियन हिस्ट्री को ये 3 डिवीज़न में डिवाइड किया है। मीन्स इंडियन हिस्ट्री का जो टाइमिंग पीरियड है, टाइमिंग लिमिटेशन है, इसका जगह को ये 3 डिवीज़न में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट में है हिंदू और हिंदुज़म, सेकेंड में है मुस्लिम और थर्ड में है ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू मिल, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया द कंट्री वॉज रूल्ड बाई हिंदू। जिस टाइमिंग में हिंदू एंड मुस्लिम ऑटोक्रेट्स, जिस टाइमिंग में ब्रिटिश इंडिया में मतलब कि आया है, उससे पहले इंडिया में कौन रूल कर रहा था, हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू एंड मुस्लिम ऑटोक्रेटिक्स जो है, बहुत सारा जो किंग से लेके ऑल परसेप्शनल जो मेंबर है उसका दौरान इंडिया में रूल चल रहा था। बिफोर द कमिंग ब्रिटिश, ब्रिटिश का आने के पहले तक इंडिया में हिंदू और मुस्लिम रूलर से रूल चल रहा था। रिलीजियस इंटॉलरेंस अलग अलग जगह में डिवाइड था, अलग अलग जगह में कुछ मतलब परसेप्शनल डेवलपमेंट देखा गया है और अलग अलग जगह में डिफरेंसेस देखा गया है। मतलब एक जगह से लेके और अनदर जगह में क्या था, एक बैडली कंडीशन यहाँ पर विराज कर रहा था।
कास्ट टूल, कास्ट का डिफरेंसेस था, जैसे कि लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सब में इक्वलिटी नहीं था। सुपरस्टिशन डोमिनेटेड द सोशल लाइफ इन इंडिया, इंडिया का जो सोशल लाइफ है यहाँ पर बहुत सारा सुपरस्टिशन था, अनबिलीफ फेनोमेना जिसको बोल सकते हो। सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास जिसको बोला जाता है, मतलब बेकार का विश्वास चल रहा था सोसाइटीज़ में। मिल फेल्ट दैट द ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। मिल जो है वो इंडिया में पर्टिकुलरली ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ऑल जगह यहाँ पर बताया गया है। देखो, द इंट्रोड्यूसिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस लॉस एंड मैनर्स इन द कंट्री, किस तरह से इंडिया में ब्रिटिश रूल रेगुलेशन जो है, ब्रिटिश ऑल इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप्ड हुआ, लॉस कैसे डेवलप्ड हुआ, ऑल मैनर जो है, इवेंट्स जो है, इवेंचुअली धीरे धीरे डेवलपमेंट उसका देखा गया है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश रूल could bring the enlightenment and the help India to progress। ब्रिटिश रूल जो है वो भी इंडिया का प्रोग्रेस का लिए, इंडिया का ऑल परसेप्शनल डेवलपमेंट का लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिस तरह से इंडिया में ब्रिटिश रूल का थ्रू ऑल मतलब वेरिएशन में डेवलपमेंट देखा गया है। हिस्टोरियंस यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड। हिस्टोरियन भी जो है वो इंडियन हिस्ट्री को 3 डिवीजन में डिवाइड किया है, ancient Indian history, then the second of the medieval Indian history, and the last of modern Indian history. However, there are some problem observed with this division system। इसका जो अलग अलग टाइमिंग है इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी देखा गया है। It is the periodization borrowed from the West, where the modern period of associated with the growth of science, democracy, reasons, liberty, equality, etc। जैसे कि एक टाइमिंग से अलग टाइमिंग का जनरेशन आया, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में चेंजेबिलिटी आया है। ऑल फेनोमेना में क्या हुआ है, क्या देखा गया, प्रॉब्लम का मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम का सम्मुखीन होने लगा, जिसमें क्या है, डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम, रीजन्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी मतलब ह्यूमन जो जनरेशन है ह्यूमन जनरेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम उस टाइमिंग में देखा गया है। उसमें क्या क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज डेमोक्रेसी। किस तरह से डेमोक्रेसी जो है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम क्या क्या, प्रॉब्लम में इम्पॉर्टेंट क्या क्या जगह है, ऑल जगह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कैसे साइंस का चेंजेबिलिटी देखा गया, कैसे डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम का मतलब फेस करना पड़ा ह्यूमन को, लिबर्टी क्या है, लिबर्टी का इम्पोर्टेंसिटी क्या है, ऑल जगह यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। Then the medieval was used to describe the society where further the modern society did not exist. In India, under the British rule, modern period, people did not have freedom, equality and liberty। इंडिया में जब मॉडर्न रूल आया, मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्टोरिकल पार्ट जिसको बोला जाता है, इवेंट जिसको बोला जाता है, क्या हुआ, पीपल जो है जनरल मतलब इंसान जो है एक जगह का, वो फ्रीडम का लिए वार किया, इक्वलिटी का लिए वार किया, एंड द लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स जिसको फ्रीडम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, लिबर्टी के लिए उसको अराइव करना पड़ा। ऑल्सो देयर वाज नो इकोनॉमिक ग्रोथ। इस टाइमिंग में जनरली कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है, क्योंकि इतना सारा प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे ग्रोथ होगा, प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस भी नहीं हुआ। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड ऑफ कॉलोनियल। बट यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या है, पर्टिकुलरली एक ब्रिटिश कंट्रीज़ का इंक्लूडिंग इंडिया का एक कंट्रीज़ या तो अफ्रीका का किसी भी कंट्रीज, जब एक मेन कंट्री का अंडरटेकिंग रहेगा वर्ल्ड का किसी भी कंट्रीज़, उसको बोला जाता है कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल टाइमिंग उसको बोला जाता है। एक पीरियड का अंडरटेकिंग जब मतलब एक कंट्रीज़ का इंक्लूड जब अनदर कंट्रीज़ में उसका रूल रेगुलेशन चलेगा, उसका ऑल परसेप्शन को फॉलो किया जाएगा, वहाँ पर उसका रूल चलेगा, तब उस जगह को क्या बोला जाता है, उस कॉलोनियल रूल बोला जाता है। और उस टोटल प्रोसीड्यूर को क्या बोला जाता है, अंडरटेकिंग जो एक कंट्री का दौरान दूसरा कंट्री अंडरटेक रहेगा, प्रोसीड्यूर को बोला जाता है कॉलोनाइजेशन। जैसे कि इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था, अफ्रीका में जर्मन रूल चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था, इसको कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। देन द मेजर डेवलपमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड का देखो कैसे डेवलपमेंट हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, मॉडर्न जनरेशन में क्या क्या चेंजेबिलिटी आया है,
क्या क्या इवेंचुअली प्रोग्रामिनेशन हुआ है, ऑल जगह यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो मेजर डेवलपमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इस टाइमिंग में। One of the most significant events that took place during this period was the Industrial Revolution which begins in Europe। फर्स्ट टाइम में एक इम्पॉर्टेंट जगह यहाँ पर बताया गया है कि यूरोप का जो कंट्रीज़ है, यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बहुत सारा कंट्रीज़ है, जैसे कि लंदन, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड का कैपिटल को लंदन माना जाता है, बोला जाता है। तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। इस प्रोग्रामिनेशन को बोला जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में कहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ था। 18th सेंचुरी में कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्विच बिगेन इन यूरोप, यूरोप का इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। मतलब ये रिवोल्यूशन मीन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोला जाता है। The term industrial revolution is used for the process of change from an agrarian handcraft economic and the dominated by the industry of the mechanical manufacture। यहाँ पर देखो इंडस्ट्री में जितना सारा चेंजिबिलिटी है, पर्टिकुलरली मशीन का डेवलपमेंट हुआ है, मैन्युफैक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, हैंडलूम का डेवलपमेंट हुआ है, हैंड क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है, और प्रोग्रामिनेशन डेवलपमेंट जितना होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा एक सिटी टू अनदर सिटी, स्टेट टू अनदर स्टेट सप्लाई होगा गुड्स का। उसी तरह से इंडस्ट्रियल जो बेल्ट्स है उसका डेवलपमेंट हुआ है। इंग्लैंड से ये स्टार्ट हुआ है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में इम्पोर्टेंट जगह है। देयर वॉज ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट made in the field of agriculture, technology, mining, transport and manufacturing। यहाँ पर जितना सारा एडवांसमेंट है वहाँ पर देखो एडवांसमेंट का फील्ड में बहुत सारा चेंजिबिलिटी आया है, जैसे कि एग्रीकल्चरल चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, माइनिंग का डेवलपमेंट हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट देखा गया है। कि वो सब कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्टार्ट करके। It brought about the change in the social, economic, political and cultural lives of the people. Everyday aspects of life was influenced in one or the other by the industrial revolutions। देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लाइफ जनरेशन में भी बहुत सारा चेंजिबिलिटी आया है। ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन का परसेप्शन है, ह्यूमन का लाइफस्टाइल में चेंज आया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल revolutions, a competitions arose among various European countries to explore the build trade settlement that would provide resources, raw materials to support industrial productions and would also safeguard the marks for their finished good। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से इंडस्ट्रियल जो चेंज आया है, यूरोप में जितना सारे कंट्रीज़ है, इंग्लैंड से स्टार्ट करके जितना सारा कंट्रीज़ है, हर एक मतलब हर कंट्रीज़ में एक कंपटीशन देखा गया है। कंपटीशन में क्या है, एक कंट्रीज से अलग कंट्रीज़ का एक कंपटीशन देखा गया है, जहाँ पर बहुत सारा चेंजिबिलिटी फाउंड किया गया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का डेवलपमेंट हुआ है। ये सब जगह कहाँ पर है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मेन परसेप्शन में है। यूरोपियन कंट्रीज such as the Portugal, Spain, Netherlands, Britain, France and Germany founded colonies in many parts of Asia and Europe, अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका। देखो यूरोप का बहुत सारा कंट्रीज है, पोर्तुगाल, स्पेन, नेदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब किया है। बहुत सारा कॉलोनीज कौन सा कंट्रीज में डाल मतलब कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट किया था? एशिया और यूरोप का, अफ्रीका का, सॉरी एशिया और अफ्रीका का जितना सारा कंट्रीज है वहाँ पर उसका कॉलोनाइजेशन का डेवलपमेंट किया था, कॉलोनियल ग्रोथ किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है कॉलोनाइजेशन का बारे में, जहाँ पर बताया गया है। This race of the capturing new exploring area resulted by the settling colony in different parts of the world in the European powers। वर्ल्ड का अलग अलग जगह में, अलग अलग पार्ट्स में यूरोप का कितना एनर्जी है, यूरोपियन कंट्रीज़ का कितना पावर है, ये सब का बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। कॉलोनाइजेशन कैसे डेवलप होता है, कॉलोनियल ग्रोथ कैसे होता है, उसका रूल रेगुलेशन, एक कंट्रीज़ को कैप्चर करके वहाँ पर उसका रूल रेगुलेशन जो है वो ब्रिटिश रूल रेगुलेशन का डेवलपमेंट दिखाया गया है। यूरोप का जो रूल पावर है, यूरोप में कितना पावर है वो दिखाया था एक टाइमिंग में, कॉलोनाइजेशन का टाइमिंग में यूरोपियन कंट्रीज।
Then the imperialism was the process by which a country established its rule over the countries, other countries. imperialism क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर यूरोप का एक कंट्रीज अनदर कंट्रीज में, अलग कंट्रीज में जाके उसका जो पावर है उसको एस्टेब्लिश करता है, उसको उसका जो इफेक्ट है वो सर्वाइव करता है. देन imperialist country often imposed politics to derive maximum benefits at the expenses of the colonies. यहाँ पर देखो ये जगह बताया गया है मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया एंड आउटलाइन ऑफ द टाइमिंग फ्रेम. इंडिया का जो मॉडर्न पीरियड है उस टाइमिंग में जो कौन कौन सा टाइमिंग परसेप्शन के बारे में बताया गया है यहाँ पर देखो डिस्कस किया गया है टोटली. इन इंडिया द 18th सेंचुरी सॉ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. 18th सेंचुरी में इंडिया में मुगल एम्पायर का डेवलपमेंट किया गया है. जिस टाइम एमरजेंसीज फॉर वेरियस रीजनल किंगडम, बहुत सारे रीजनल किंगडम जो है उसका डेवलपमेंट हुआ था. द ब्रिटिश ग्रेजुअली ग्रेन द फूड ग्रेन ऑफ आवर कंट्री. ब्रिटिश सबसे पहले इंडिया में फूड ग्रेन बेचने का लिए आया था. दे हैड टू कम इंडिया इन द 7th century as trade and the set of the trading ports of factories. इंडिया में 17th सेंचुरी में आया था ट्रेड का डेवलपमेंट पर्पस, और यहाँ पर ट्रेडिंग पोर्ट जो है फैक्ट्रीज जो है फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट किया था. विद देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पलासी इन 1757. पलासी का जो वार हुआ था उसमें इंडिया जो है वो सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिश रूल का स्टार्टिंग हुआ था. द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग पॉलिटिक्स कंट्रोल ओवर द इंडिया. इंडिया का जो पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको बारे में पता करके इंडिया में फॉरेंसिक रूल जो है वो रेगुलेशन जो है उसका डेवलपमेंट किया गया था उस टाइमिंग में. ग्रेजुअली इवॉल्व फ्रॉम द ट्रेडिंग कंपनी टू द पॉलिटिकल पावर. कंपनी का जैसे डेवलपमेंट होने लगा है पॉलिटिकल एनर्जी है जो है पॉलिटिकल पावर जो है वो भी ग्रेजुअली डेवलप्ड होने लगा है इंडिया में. कौन सा टाइमिंग में? जिसको 18th सेंचुरी का एक इम्पॉर्टेंट टाइम ये 1757 में. देखो लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लेयर्ड. लोकल इंडिया का जो इंडस्ट्रीज था वो उसका कंडीशन लो हो गया. इंडिया वाज रेफर टू द ज्वेल्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. इंडिया ब्रिटिश का एक मेन टारगेट पॉइंट बन गया. द ब्रिटिश यूनिफाइड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. दे ब्रॉट द प्रिंसिपल्स स्टेट्स अंडर द कंट्रोल व्हिच द इनिशियली रिजेक्टेड द ब्रिटिश स्पार्मेंसी. इंडिया का अलग अलग स्टेट को वो कैप्चर करने लगा और उस जगह का जो इम्पोर्टेंट सिटी है उसको मतलब उस जगह का जो रिसोर्स है वहाँ उसको कैप्चर करके फॉरेन कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट करते गया. ये प्रोसीड्यूर जो है टोटली गलत है. यहाँ पर इस जगह बताया गया है. उसके बाद सोर्सेस कौन कौन सा सोर्स है उस टाइमिंग में ये सब बताया गया है. इस जगह मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा. थैंक यू.